दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं। आकार, ओमकार, ओमकार, ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, 3। पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे की जो रेखा है, एक कोई फोटो आया है, जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार, 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरि चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरि चंदन लगाया। हरि चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरि चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरि चंदन लगाते हैं, हरि चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरि चंदन की लगाते हैं, और यदि
वो हरी चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्षस्थल पर यदि वो हरि चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरि चंदन की भी एक प्रथा। तो दो चंदन, एक हरि चंदन, एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग, हरि चंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके। दोनों कारगर। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, नित नित तुझको रोज मनाऊं, घिस चंदन तुझे लगाऊं। हे भगवान नित्य तेरे को मैं मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान। नित्य पूजन का एक फल। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं, आज सनातन धर्म पर लोग आक्षेप लगाते हैं कि तुम पत्थर की पूजन करते हो। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, पत्थर पर जल ढोलते हो। एक एक साइंस के एक एक उद्देश्य को यदि उठाकर पढ़ोगे तो पूरा साइंस हमारे सनातन धर्म की प्रधानता बताता है, और सनातन धर्म में जितनी पूजन की पद्धति है वही साइंस ग्रहण करता है, वही साइंस। आज दुनिया के लोग इस साइंस वाले कई लोग कह देते हैं हम सनातन को नहीं मानते, ये सब आडंबर है, सब पाखंड है, सब ढोंग है। नहीं, एक समय ऐसा भी आता है, डॉक्टर पूरा इलाज करता है, सारी दवाइयाँ देता है, सब कुछ करता है, और आखिरी में डॉक्टर भी कह देता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है, वो काल अधिपति महाकाल कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्य को कर रहा है। एक और बैठा है, कोई संभालने वाला एक और बैठा है।
शिव कथा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का चरित्र आपको और हमको एक सीख दे देता है कि कितनी कितनी विषम परिस्थिति में कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। आधी रात को वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर चले। बहुत घोर जलवृष्टि हुई और भगवान कृष्ण को लेकर जाते हैं। अंधेरी रात, और उस अंधेरी रात में भी भगवान कृष्ण का प्रागट्य। शिव कथा कहती है अगर भगवान हमारे दिल में, हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, भगवान हमारे दिल में, हमारे हृदय में अगर प्रकट हो जाएं, आ जाएं, तो दुनिया का कितना भी कारागार हो, चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी अंधेरा हो, एक ना एक दिन वो उजाला हो ही जाता है और कारागार टूट ही जाता है। यह हमें भगवान कृष्ण की कथा से सीखने को मिलता है। कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, कैसी, और उन विषम परिस्थितियों में अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन का अच्छा होना ही है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण शंभु तार तू। हम यदि उस पर आश्रित हैं, हमारा विश्वास यदि प्रबल है, तो शिव क्यों ना मिले। कोई कोई कह देता है गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई कोई कह देता है गुरुजी हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़ी तकलीफ में हैं। हमने पहले भी कथा में कहा सुख और दुख दो पलड़े हैं, ये जरूर आएंगे जीवन में। अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी में केवल सुख ही सुख देखा तो दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है, तो सुख और दुख इन दोनों को साधना पड़ेगा। अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम जन्मे हैं, तो सुख और दुख को साधना पड़ेगा।
ये सुख और ये दुख को साथ में। भगवान राम जी के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। संसार में अगर मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर आप जन्मे हो तो आपको दुख का सामना थोड़ा ना थोड़ा करना पड़ेगा। और कोई महाराज अगर आपको मिल जाए और वो कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात, ये सब व्यर्थ की बात। किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और शंकर के मंदिर जाना चालू करो, तो तुम्हारा दुख अपने आप कट जाएगा। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। और आपका कट गया हो तो वो बात दूसरी है। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। तो कोई बता दे कि तुम्हारा भाग्य रेखा ये प्रबल है, रोज तुम यूट्यूब पर फेसबुक पे मोबाइल खोल के बैठ जाओ, मैं देखूं मेरी पर्वत रेखा कौन सी है, गुरु रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा कौन सी है। रोज अपना भाग्य की रेखा रोज देख रही और सोच रही मेरा भाग्य की रेखा बड़ी प्रबल है, मेरा गज केसरी योग है, राजा बनने का पूरा चांस है, अब की बार मैं ही राजा बनकर बैठूंगी, अभी की बार मैं ही राजा बनूंगा। तुम कितना भी हाथ दिखा लो, कितनी भी रेखाएं देख लो, कितना भी भाग्य दिखा लो, परंतु हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से तुम्हारा भाग्य नहीं संवरेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें खुद संवारना पड़ेगा। शंकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, अपने आप तुम्हारा भाग्य संवरना प्रारंभ। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी का भाग्य संवार दे। अपना भाग्य, अपने कर्म का लेख अपने को स्वयं काटना है। राम जी का दुख स्वयं राम जी को काटना पड़ा, भगवान कृष्ण का दुख भगवान कृष्ण को काटना पड़ा। संसार में जरा विचार करिए कि कितना कितना संसार में दुख आया। राजा हरिश्चंद्र जी का दुख राजा हरिश्चंद्र जी को काटना पड़ा, स्वयं दशरथ जी का दुख स्वयं दशरथ जी को काटना पड़ा, स्वयं वसुदेव जी का दुख स्वयं वसुदेव जी को काटना पड़ा। संसार में अगर जन्म लिया है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। तुम चाहे दुनिया के लोगों को कितना भी हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ दिखाने से तुम्हारा दुख नहीं कटेगा। तुम्हारा दुख कटेगा तुम्हारे कर्म करने से, तुम्हारी लगन से, मेहनत करने से, तुम्हारा परिश्रम करने से। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा दो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना सीए बनने के लिए जो एग्जाम दे रहे थे, रिजल्ट पास नहीं हो रहा, अब की बार ऐसी पढ़ाई करूंगा कि 4 गुना मेहनत। इंजीनियर बनने के लिए मैं कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए मैं कर रहा था, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मैं कर रहा था। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, लगन 4 गुना बढ़ेगी तो यह निश्चित है कि तुम्हारी मेहनत के साथ में वो डमरू वाला अपना हाथ पकड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ा कर ले जाएगा। आपकी मेहनत आपको अग्रण्य लेकर जाएगी। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा संसार में जन्म नहीं लिया जो तुम्हारा दुख काट दे। अपने दुख को अपने को काटना है, अपना भजन अपने को करना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर हमारे को खांसी आई तो हमको खांसना पड़ेगा, हमको छींक आई तो हमको छींकना पड़ेगा, हमारे पेट में दर्द हुआ तो गोली हमको खाना पड़ेगा। उसी तरह हमारे जीवन में दुख आया तो कोई दुख नहीं काटेगा हमारा दुख, हमें शंकर को एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर अपनी मेहनत कर कर काटना पड़ेगा। अपना दुख अपने को काटना, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। बस इतना जरूर करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने दुख को अपन को स्वयं काट, स्वयं। और कैसे नहीं कटता?
घर में बैठे रहोगे, हे नांदेड़ वालों, मेरी नांदेड़ की सारी जीजियां और सारे मेरे जीजा, सारी बेटियां और बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई, सब बोलिएगा, घर में बैठे रहोगे, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे तो पैसा आ जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई महाराज अपने लाकर का धन तुमको लाकर दे देगा क्या? तुम्हारे रिश्तेदार तुमको 50,000 1,00,000 रुपए लाकर दे देंगे क्या? तुम्हारे कुटुंब भी लाकर दे देंगे क्या? नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा दुख काट सके। अपने को घर से निकलना पड़ेगा, अपने को स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, अपनी लगनता अपने को लगाना पड़ेगा। और इतना परिश्रम, वो कहते हैं ना, परीक्षा हॉल में तुम गए पेपर देने के लिए, और परीक्षा हॉल में तुम जाने के बाद में परीक्षा में तुम्हारी टीचर से पहचान, जो टीचर तुम्हारी एग्जाम ले रहा है उससे तुम्हारी पहचान है। अब तुम टीचर को देख के मुस्कुरा रहे हो, और टीचर क्या कह रहा है? लिखो। टीचर क्यों बोल रहा है? टीचर क्यों बोल रहा है कि लिखो? क्योंकि तेरी कॉपी में तू लिखेगा, कुछ भी लिख, पर लिख, कैसा भी लिख, पर लिख। लिखना तुझे पड़ेगा, तुझे याद नहीं है तो भी लिख। कॉपी तो भर, कॉपी भरेगा तो टीचर से अगर पहचान है तो तूने अगर कॉपी भर दी तो कैसे ना कैसे तुझे नंबर दे ही देगा। पर अगर कॉपी नहीं भरेगा, तू अगर लिखेगा ही नहीं तो टीचर नंबर कहां से देगा? बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। तुम्हें लिखना पड़ेगा स्वयं। टीचर से कितनी भी पहचान हो, स्कूल में कितनी भी पहचान हो, किसी व्यक्ति से कितनी भी पहचान हो, पर टीचर कहेंगे कॉपी तो भरो, भले कुछ नहीं आता, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिख दो, पर लिखो तो। तुम तो नांदेड़ का इतिहास लिख दो। तुम तो लिख दो नांदेड़ का इतिहास की 7 दिन की कथा में से 2 दिन इंद्र देवता ने लिए, उसमें क्या दिक्कत? पर तुम भी गजब हो रहे। पूरे नांदेड़ वाले समझ रहे थे कि तुम सब अपने अपने घर चले गए, पर तुम्हें जैसे ही सुगंध मिली और तुम वापिस आके इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में फिर पहुंच गए। गजब। प्रणाम है नांदेड़ वालों को, प्रणाम। आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को और आपकी शुभ भक्ति को नमन करता हूं मैं, जो आपके भीतर एक शंकर के प्रति जो भक्ति विराजमान। शिव भक्ति लिखना पड़ेगा तुमको, कॉपी भरना पड़ेगी तुमको, कुछ भी लिखो पर लिखो। और घर के लोग क्या कहते हैं आपसे? एक बेटे से एक माँ, एक बेटे से एक बाप क्या कहता है? कुछ भी कर पर काम कर। घर से जा, काम कर। तो मैं किसी किराने की दुकान पे काम करूं, कपड़ा की दुकान पर काम करूं, पेट्रोल पंप पे काम करूं, मैं यहां काम करूं कि कहां? तू कुछ भी कर पर काम कर। काम करेगा तो कुछ तो मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, परीक्षा हाल में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहो, कुछ भी लिखो, कॉपी तो भरो। उसी तरह संसार में आए हो तो आने के बाद अपना कर्म करते रहो, और इन हाथों से 2 लोटा जल, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते रहो। अपना कर्म करते रहो, नंबर वो दे ही देगा। वो नंबर देने में पीछे नहीं हटता। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत आपको करना। परीक्षा हॉल में अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, कुछ नहीं लिखा, तो नंबर नहीं मिल सकते। नंबर नहीं मिल सकते तो तुम पास नहीं हो सकते। थोड़ी सी मेहनत तुम्हारी है, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी, मेहनत आपको। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे,
हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। एक विश्वास, एक लगन, एक भरोसा। आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न था, प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं थी। गुरुजी, भगवान कृष्ण अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण चीन में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्यों पैदा नहीं? हम उस बेटे से कहना चाहते हैं, हम उस बेटी से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे? भगवान विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि विदेश में रहने वाले व्यक्ति दिमाग से प्रेम करते हैं और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा कृष्ण भारत की भूमि पर जन्म लेता है। कृष्ण अमेरिका में इसलिए नहीं जन्मे क्योंकि वहां के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं। ये इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा? विदेश में रहने वाला व्यक्ति दिमाग से प्रेम करता है और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा भगवान भी इस भारत की भूमि पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर जन्म लेता है। दिल से प्रेम किया जाए। यहां भाई भाई से प्रेम करता है, यहां एक स्नेह जनमानस का रहता है, एक स्नेह। शादी भी वो कहते हैं ना, हमारे एक विदेश में एक लड़का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था, एक भारत का बच्चा विदेश का बच्चा बोला कि मेरे देश ने कितनी तरक्की करी। विदेश का बच्चा बोला मेरे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहाँ शादी ईमेल से हो जाती है। आज के ज़माने में शादी ऑनलाइन ईमेल से हो जाती है। भारत का बच्चा बोला तुम्हारा देश कितनी भी तरक्की करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी कितनी भी ईमेल से होती हो, पर मेरे भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारा देश कितनी भी उन्नति करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी भले ईमेल से होती हो, पर मेरे देश में भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। भारत भारत है। एक लगन, एक मेहनत, एक परिश्रम, विश्वास का विश्वास। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है। एक मूंगा भगत था, जिसका नाम मूंगा था, मूंगा भगत। और दक्षिण का रहने वाला था। बड़ा सरल था, बड़ा सहज, बड़ा आज के आडंबर से वो बहुत दूर था, बहुत। उसका सबसे प्रबल था भगवान शंकर के प्रति विश्वास, उसका सबसे प्रबल था भगवान शिव के प्रति भरोसा, बहुत दृढ़, बहुत। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना वो पानी नहीं पीता था।
भगवान शंकर के शिवलिंग का भजन करे बिना, स्मरण करने बिना, शिव की स्तुति करे बिना वो कहीं जाता नहीं था। शंकर भगवान की अविरल भक्ति में दिन भर डूबा रहता, दिन भर। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन हो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव स्तुति में लगा रहता, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता। मूंगा भगत शिव भक्ति में लीन रहता। पत्नी बच्चे सब अपने शंकर की भक्ति करते, स्मरण करते और परिवार में अच्छे से रहते। अब आपने अगर कल की कथा ऑनलाइन सुनी होगी तो उसमें कहा था कि शिव परीक्षा बहुत लेते। किसने सुनी थी कल की कथा? मोबाइल पर आस्था चैनल पर सुनी थी सबने? रखवा। हमने उसमें कहा था कि शंकर परीक्षा बहुत लेते, बहुत परीक्षा लेते। शंकर भगवान ऐसे ही अपना नहीं बना लेते। शिव के करीब में जाने के लिए शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी सामर्थ्यता, शिव जैसी लगन, शिव जैसी श्रद्धा और शिव जैसी भक्ति होना जरूरी है। शंकर के करीब में जाने के लिए शिव जैसा अगर विश्वास नहीं है तो शिव के करीब में आप नहीं जा सकते, पहुंच ही नहीं सकते। विश्वास। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जो मेरे भाई बैठे हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये तैयारी कर कर रखना कि तुम्हारी परीक्षा जरूर है। हारना मती। ये नहीं कि 1 महीना मंदिर चलेगा, 2 महीना मंदिर चलेगा, 3 महीना मंदिर चलेगा, 4 महीना मंदिर चलेगा, 5 महीना मंदिर चलेगा, फिर मंदिर नहीं गए ना। हारना नहीं। एक पत्र है, सो अरुणा अजय येवले, निवासी वर्धा नागपुर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सो अरुणा अजय येवले, निवासी वर्धा नागपुर के निवासी हैं। कहीं बैठे हैं क्या? हाँ ठीक है, दिख गए, हाथ हिला दो। बच्चे आए हैं क्या साथ में? बच्चे लोग आए हैं क्या साथ में? अगर आए हों तो यहां व्यासपीठ पे ले आओ। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी को 11 साल हो गए थे। मेरी बेटी विदेश में आबू धाबी को जॉब करती है और दामाद भी वहीं रहते हैं। मेरी बेटी आपकी कथा यूट्यूब पर सुनती है, छुट्टी के दिन शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती है। मैंने नागपुर में जब आपकी कथा हुई तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं यहाँ पर कथा पंडाल में बैठ के सुन रही हूँ और तू आबू धाबी में बैठकर उस कथा का लाभ ले। मेरी बेटी ने आबू धाबी के ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसमें जांच नहीं कराई, चेकअप नहीं कराया, फिर भी उसको संतान का सुख 11 साल तक नहीं आया। तब मैंने मेरी बेटी के लिए और मेरी बेटी ने अपने गर्भ से संतान हो उसके लिए मोबाइल पर यूट्यूब पर
मोबाइल को रखकर आसन बिठाकर कथा को श्रवण करा। मेरी बेटी ने तो पहले कह दिया, मेरे दामाद ने कह दिया, मम्मी हमने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया, तो ये शिव पुराण से कैसे बच्चा हो जाए? शिव पुराण से क्या सुनने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है? मैंने मेरे दामाद और बेटी से कहा, एक बार विश्वास कर कर तुम कथा तो सुनो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो ये मैं कहती हूं कि तुम्हें संतान जरूर होगी। और बाबा कभी भी झोली खाली नहीं छोड़ता। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैंने नागपुर में कथा सुनी, मेरी बेटी ने अबू धाबी में कथा सुनी, और 7 जुलाई 2024 को मेरी बेटी को भगवान ने 2 बच्चे दिए, एक लड़का और एक लड़की, जुड़वा हुए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आपकी एक लाइन बड़ी सुंदर है, उस लाइन को आप और हम सब दोहराएंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, लेकिन शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। शिव को जल चढ़ाने वाला। मैंने अपनी बेटी के दोनों बच्चों का फोटो लगाया है गुरुदेव, आप लोग भी LED पर, आस्था चैनल पर वो दोनों बच्चों के फोटो और उसकी मम्मी बच्चों को लेकर बैठी है अबू धाबी में। उसका अगर विश्वास पक्का है, अगर भरोसा पक्का है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ है, और भरोसा यदि प्रबल है तो शिव क्यों ना मिले? शंकर कैसे ना मिले? एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। और यहां जितनी संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, पंडालों में भले जगह नहीं हो, आप लोग पंडाल के बाहर अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना आसन बिछाकर, पन्नी बिछाकर, जो भी बिछाकर आप लोग बैठे हुए हो, एक विश्वास मानकर कथा सुनना कि अगर दिल से ठीक है, 2 दिन की कथा अगर निकल भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि पीछे के दिनों में जब मेहमान जाते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को देकर जाते हैं, तो मेरा बाबा तुमको भी देकर जरूर जाए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर धारण कर कर कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। प्रयास करो हम उस शंकर की भक्ति में डूबे। भरोसा आपको करना है, विश्वास आपको रखना, दृढ़ता आपको रखना। और बिना भरोसे के, बिना विश्वास के परमात्मा कैसे मिल सकते? कैसे मिल सकते? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोरे तो छवि लागे कटी जवानी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। जी बोल रही हैं, हमने इतनी विदेश के डॉक्टरों को भी दिखाया, परीक्षा इतनी ली बाबा ने, पर संतान का सुख नहीं हुआ। जब विश्वास शिव पर करा तो मेरे बाबा ने 2 दे दी। ये शिव की कृपा। शिव करुणा सागर है। उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास हमको देता है। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगत शिव की भक्ति में डूबा रहता, और उसका एक विश्वास था, शंकर को जल चढ़ाए बिना पानी नहीं पीता। शिव को जल चढ़ाए बिना जल ग्रहण नहीं करता था। जैसे अर्जुन, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन और युधिष्ठिर का भी नियम था कि शंकर को जब तक जल ना चढ़ जाए तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। अर्जुन और युधिष्ठिर तो द्वापर की बात है, स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, मेरे राम जी महाराज भी वन में जब 14 वर्ष के लिए मेरे राघव जी जब वन के लिए गए,
मेरे राम जी महाराज जब तक के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, उसकी पूजन नहीं कर लेते, जल नहीं चढ़ा लेते, तब तक मेरे राम जी भी मुख में जल ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा नियम मेरे राम जी का था। विश्वास मेरे राम जी पर, विश्वास मेरे राम जी का। और केवल अर्जुन, युधिष्ठिर, मेरे राम जी, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे भगवान कृष्ण का भी नियम था, शिव की आराधना करे बिगर मेरे भगवान कृष्ण भी जल को ग्रहण नहीं। शिव आराधना मूल है, शिव आराधना। शिव की आराधना बिना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर हमारा विश्वास पक्का न हो, एक पत्र है, मेरा नाम शुभांगी नरेश भगत है। मैं महाराष्ट्र के जालना जिले में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम शुभांगी नरेश भगत है। मैं महाराष्ट्र के जालना जिले में रहती हूँ। आ जाइए, हाथ हिलाओ एक बार। बच्चे आए साथ में, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। गुरुदेव, मुझे शादी के 6 साल निकल गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई। 6 साल तक मैंने बहुत प्रयास करा, डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करा तो बाबा ने मुझे संतान दी। और एक नहीं, आप कहते हो ना बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बाबा ने मुझे 2 संतान दी। 6 साल के बाद मुझे जुड़वा संतान हुई, एक बेटा एक बेटी प्राप्त हुआ। संतान होने के 6 महीने के बाद मेरे बेटे को तेज बुखार आ गया, और बुखार आने के कारण बस उसको आ गई फिट्स, उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। झटके जैसे ही आना प्रारंभ हुए, फिट आना प्रारंभ हुई, उसकी वजह से उसकी शरीर का ग्रोथ होना रुक गया। डॉक्टरों का इलाज करवाया तो डॉक्टर कहने लगे इसको फिट के कारण, मिर्गी के जो दौरे आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं, इसके कारण बस अब इसका विकास नहीं होगा, ये धीरे धीरे ऐसा ही डल होता चले जाए। शरीर में बहुत तकलीफ होने लगी बच्चे को। मेरा बेटा धीरे धीरे करते 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 5 साल का हो गया, पर वो चल नहीं पाया। 5 वर्ष का बेटा जब चल नहीं सका, हिल नहीं सका, क्योंकि उसको शरीर में कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसके कारण बस वो चलना फिरना बंद था, उसका चल नहीं पाया। 6 महीने में उसको फिट आना चालू हुए, और मेरा बेटा 5 साल का होने पर भी चल नहीं पाया। तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गई। मेरी बेटी और मेरा बेटे में अंतर, बेटी तो चलती पर बेटा नहीं चलता। 5 साल तक बड़े से बड़े शहर के एक एक डॉक्टर के पास मैंने इलाज करवाया, पर कोई जवाब नहीं था। फिजियोथेरेपी करवाई, कई तरह का उपचार करवाया, शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। तब बाबा के भरोसे पर मुझे संतान हुई, तो मैंने बाबा पर ही छोड़ दिया, और मेरी जेठानी के कहने पर मैंने शंकर भगवान का जल लाकर अपने बेटे के शरीर को लगाना प्रारंभ करा। उसको जब शरीर को पोंछती, उसको स्नान कराती, तो सबसे पहले शंकर के चढ़े हुए जल को उसको पिला देती और उसके शरीर पर लगा देती। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि
बुधवार के दिन दुर्गाष्टमी थी और आपने एक मूंग और गुड़ का उपाय बताया था, वो हमने किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और पशुपतिनाथ का जैसे ही तीसरा सोमवार हुआ, मेरा बेटा चलना प्रारंभ हुआ और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा खुद चलता है और बाबा को अब वो जल भी चढ़ाता है, जिसके मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव तत्व है, आप लोग एलईडी पर फोटो देख सकते हैं, आस्था चैनल पर भी उस फोटो को निहार सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर प्रकट होती है, हम जिस भरोसे के साथ शंकर को जल चढ़ाते हैं, हम जिस भरोसे के साथ शिव की आराधना करते हैं, शिव हमें उस भाव से स्वीकार कर लेता है। आप इतनी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है आपकी, बैठे हो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ गई आप वहां बैठ गए, छाता लगा लिया, बैठकर कथा का रिस्पान कर रहे, सुन रहे। उस माँ ने लिखा कि मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा दिखता नहीं था, क्योंकि उसका शरीर डल होते जा रहा था। जिसको 6 महीने में फिट आना चालू हो जाए और रेगुलर 5 साल तक फिट आते रहे, और थोड़ी थोड़ी देर में 2 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, 3 दिन में फिट आ रहे हो, बच्चा डल होते गया होते गया। 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं दिखता, पर जब हम उसके आश्रित होते हैं, उसके आश्रित क्यों ना पाते। बहुत विश्वास के साथ में कथा को अगर सुनते हैं, ये वो बहन ने लिखा, नागपुर वाली ने, वर्धा वाली ने, कि हमने तो टीवी के सामने, मेरी बेटी ने केवल मोबाइल रखा, आसन लगाया, आबू धाबी में उसका पति उससे कह रहा है कि ऐसा होता है क्या कि कथा सुनने से संतान की प्राप्ति हो सकती है क्या? उसका पति आबू धाबी में बोल रहा है और बेटी कह रही है कि मेरी मम्मी नागपुर में कथा सुन रही है और मैं भी यहाँ पर कथा सुनूंगी। और आबू धाबी में मोबाइल रखकर मेरी बेटी ने पूरी कथा, 5 दिवसीय कथा का लाभ लिया और मेरे बाबा ने सुना। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया, और सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता भी नहीं है कि कुछ कर दे। इसमें आपकी सामर्थ्यता, इसमें आपका भरोसा है, इसमें आपका विश्वास है, इसमें आपकी दृढ़ता है। और जब भरोसा और विश्वास और दृढ़ता प्रबल होती है, जब विश्वास दृढ़ होता है, तो मेरा शिव मिलता जरूर। हाथ पकड़ के लेके जाओ, हाथ पकड़ के लेके जाओ, हाथ पकड़ो उसका। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊं, बाबा डोर छड़ी में कटी जाऊं। विश्वास, मूंगा का भरोसा प्रबल था। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगवत का भरोसा प्रबल था। बिना शिव को जल चढ़ाए आचमन नहीं करता था, जल नहीं पीता। एक नियम आप भी बनाओ अपनी जिंदगी में कि मुझे शंकर के मंदिर जाना है। कई पुरुष कहते हैं
कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें कहती हैं कि हम ऑफिस जाते हैं तो शंकर के मंदिर कैसे जाएं, घर का काम करना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, जो ऑफिस जाते हैं उनसे निवेदन है, शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो एक काम जरूर करो, ऑफिस जाते समय घर से जब निकलो तो घर के पास में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर के सामने से उसके सामने मुस्कुराते हुए निकल जाओ तो भी मेरा शिव स्वीकार कर। हमारे बाबा ने हमको दिया क्या? हमारे शंकर ने, हमारे शंभू ने, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने हमारे चेहरे पर हमको स्माइल दी है, हमारे चेहरे पर हमें मुस्कुराहट दी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया के लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो अपनी प्रसन्नता जरूर दीजिए, अपनी स्माइल जरूर दीजिए, अपनी मुस्कुराहट जरूर दीजिए। किसी के जीवन में दुख कितना भी है ना, अगर उसने मुस्कुराना सीख लिया तो ये पक्का है, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, एक एग्जाम में फेल भी हो गए ना कोई बात नहीं, एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे थे नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने भीतर का विल पावर कमजोर मत होने दो, अपने बल को कमजोर मत होने दो। दुख है ना, कर्जा हो गया ना, तकलीफ आ गई ना, थोड़ा कष्ट आ गया ना, पीक नहीं हुई ना, फसल नहीं हुई ना, थोड़ा घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। शंकर के मंदिर में जब भी जाना लोटा भर के जल चढ़ाने तो मुस्कुरा कर जाना, तो शंकर जी को भी लगेगा कि इतनी दुखी होने पर भी मुस्कुराती है, मैं तुझे वर देता हूं कि अब तुम मुस्कुरा ले, ये मेरा वर है कि तुम मुस्कुरा ले, रो कर नहीं, आंख में आंसू भर कर नहीं। प्रसन्न रहे, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है प्रसन्नता। सीखो मेरे भगवान कृष्ण से, प्रसन्नता अगर सीखना है तो मेरे भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे देता है। सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे रहा है और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं है और वो मुस्कुरा रहा है। केवल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना ही मूल नहीं है, भगवान कृष्ण की लीला को, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा उन शब्दों को, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उन ज्ञान को अपने भीतर उतारना है। 99 गाली भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के ने दे दी और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं था, मुस्कुरा रहे थे और 100 गाली पूरी हुई और उस बुआ के लड़के का सिर कट जाता है। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, दुनिया के लोगों को गालियां देने दो, ताने कसने दो, अपशब्द कहने दो, तुम अपने चेहरे की स्माइल खत्म मत होने देना। जैसे मेरी बुआ के लड़के का सिर कटा, एक दिन उसका भी कट जाएगा। बकने दो, अपशब्द करा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, गाली दे रहा देने दो। हम पहले भी कहते आए, आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। क्या करना आपने? अरे गुरुजी, हमारी वो रिश्तेदार ने हमको गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, मेरा पड़ोसी इतना जलता जब देखो जब जलता रहता है। गाड़ी खड़ी होती है, कहीं वो कचरा फेंक जाता है, गाड़ी खड़ी होती है ऊपर से कहीं सब्जी डाल देता है। मेरा पड़ोसी इतना बेकार, मेरे रिश्तेदार ने ये कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने वो कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, मेरी देवरानी ऐसा बोल दी, मेरी जेठानी ने ऐसा कर दिया, मेरी बुआ ने ऐसा कर दिया, मेरी ननंद आई थी उसने ऐसा बोल दिया, मेरे नंदोई ने ये कह दिया, मेरे रिश्तेदार ने ये कह दिया, मेरी मौसी ने ये कह दिया, मेरे मामा ने ये कह दिया। पूरी जिंदगी रोते 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 पूरा जीवन निकल गया। मुस्कुराओगे कब? कितना भी दुख हो, ननंद ताने दे रही है, नंदोई ताने दे रहा है, देवरानी ताने दे रही है, जेठानी ताने दे रही है, सास ताने दे रही है, रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, देने दो। तुम तो अपनी मस्ती में जियो,
अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? जितना तुम्हें ताने दिए जाए उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना के पीछे जूड़ा बांध के चकाचक चलो। जितना ताना मिले, जितना मिले। कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा हो गया, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कर्जे में हो गए। बिल्कुल प्लान मत करना कि कई लोग कहते हैं मैं बहुत कर्जे में हो गया, अब तो मैं मर जाऊं। तभी अभी बीच में हमने एक कोई ने हमको मैसेज भेजा था, कोई एक पति पत्नी बहुत कर्जे में हो गए थे, कहीं उत्तर प्रदेश का था, और मालूम पड़े दोनों ने गंगा जी में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया, और इतने कर्जे में। हम उनसे कहना चाहें, एक एक बेटा बेटी से निवेदन करना चाहें, ये कर्जे में होने के बाद मरना इसका सोल्यूशन नहीं है। कर्जे में हो गए ना, कर्जा किसने करा? तुमने। चुकाओगे कौन? तुम। तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए, परिश्रम ज्यादा करिए, और बाबा पर भरोसा ज्यादा करिए। एक ना एक दिन वो कर्जा चूकेगा और तुम आनंद से अपनी जिंदगी जिए। क्यों? मैं बड़ी दुखी हो गई, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा। क्यों मरना? मेरे घर के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं, गुरुजी मैं बहुत तकलीफ में हूं। हम कह रहे हैं वो अपशब्द कर रहे हैं तो तू तकलीफ में क्यों है? वो जितनी गाली दे तू उतना जोरदार पराठा बना के खा आलू का। और हमारे महाराष्ट्र में तो पूरण पोली बनती है, और वो भी आमठी के साथ। और महाराष्ट्र के लोग जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ये समय समय पर मिर्ची का ठेसा भी बना देते हैं। और तू अभी से घबरा रही है? घबरा रही है तू? एक मुंह से शब्द मत के। सास गाली दे रही है, परिवार वाले गाली दे रहे हैं, आप शब्द कर रहे हैं, मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। अंदर जाओ, मिर्ची का ठेसा बनाओ, मिर्ची रखो और कूट कूट के ठेसा बनाओ। मुंह से मत बोलो, मिर्ची का ठेसा बनाओ और एक बगार जोरदार लगाओ। जब बाहर दांत जाए आछी आछी, तब लोगों को मालूम पड़े गुस्से में है, ठेसा है, गुस्से में। क्यों? किस लिए हम अपनी जिंदगी क्यों समाप्त करें? कई लोग कह देते हैं मेरे को उसने ऐसा बोल दिया मैं तो मर जाऊंगा। काय को मरे? छाती पे मूंग डालो। क्यों मरे? अलमस्त जिंदगी जियो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। रोज दुनिया के लोग अपशब्द कहें, सिर पे पल्लू डालो, बढ़िया प्रेम से एक लोटा जल भरो, शंकर जी के मंदिर में जाके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर की आराधना करो। पर कभी ये विचार नहीं करना कि अब मेरी जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई। बार बार सोचोगे, मुख से सरस्वती एक बार निकलती है और मालूम पड़े वो जिंदगी बेकार ही हो जाए। अच्छा विचार करो, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए। और जब विश्वास और भक्ति और प्रबल होगी तो शिव मिलेगा। मूंगा भगत अपनी भक्ति में तल्लीन था, तल्लीन। कुछ है नहीं है वो अपनी जगह, पर अपना विश्वास दृढ़ बनाकर रखा। मूंगा भगत का बेटा अपने मित्र के साथ में स्नान करने गया और तालाब में छोटा सा बेटा खेलते खेलते वो तालाब में पानी में डूब गया। मूंगा को नहीं मालूम। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र धो रही है। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र को धो रही है और मूंगा का बेटा तालाब में चले गया और डूब रहा है, प्राण छूट रहा है। उसको तैरना नहीं आता है, पत्नी को तैरना नहीं आता। मूंगा हाथ में जल का पात्र लिया हुआ है और
एक हाथ में थोड़ी सी कोई पत्तियां, बेलपत्र होगी या अन्य पत्तियां। जिस पुस्तक में हमने ये मूंगा भगत की कथा पढ़ी उसमें पत्तियां लिखा है, तो हम कहें कि बेलपत्ती ही होगी। हाथ में थोड़ी सी पत्तियां हैं वृक्ष की, एक हाथ में जल का पात्र है। मूंगा भगत शिवालय के लिए शंकर के मंदिर की ओर जा रहा है। शिवालय चलते 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 जैसे ही निकला, नगर के गांव के लोग बहुत सारे दौड़ते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए जा रहे, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि खुद का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। चले जा रहे हैं, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया। उसकी माँ भी साथ में खड़ी हुई है और बेटा पानी में डूब रहा है। पूरा गांव भागे चले जा रहा है, पूरा गांव चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है। मूंगा भगत अपने हाथ में जल का पात्र है, बेलपत्र है, भगवान शंकर का नाम लेते लेते थोड़ा सा शब्द उसके कानों में गया कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत ने शब्द सुना और शब्द सुनते से पानी हाथ में पड़ा हुआ है, पत्तियां हाथ में रखी हुई है, शिव 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 कहता हुआ चल दिया। शिव उसके स्मरण में नहीं है कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत के हाथ में जल है, उसको लगा गांव के लोग तो ऐसे ही चिल्ला रहे होंगे, ना जाने किसका बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा, इतना गांव का लोग जा रहा है, कोई तो बचा लेगा। मूंगा चला शिव मंदिर की ओर, शिवालय में पहुंचा। उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। उसकी तलमस्त भक्ति, भरोसा, विश्वास। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मूंगा भगत हाथ में जल बेलपत्र हाथ में चला जा रहा शिवालय। शिवालय में गया, इसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। ये तो शिव की भक्ति में लगन था। भगवान शंकर पर एक अटूट विश्वास, एक अटूट भरोसा, एक अटूट दृढ़ता इस मूंगा भगत की थी। शिव मंदिर में पहुंचा, शंकर को जल चढ़ा रहा है। जल थोड़ा सा चढ़ाया, चढ़ाने के बाद क्या देखा कि वो जल जहां से बह रहा था उस स्थान पर बहुत सारा निर्माल्य पड़ा हुआ था। अब वो निर्माल्य जो पड़ा हुआ है इसके कारण वो पानी निकल नहीं रहा। जो निर्माल्य पड़ा है पानी निकल नहीं रहा। अब पानी नहीं निकल रहा तो इसने देखा कि भाई पानी नहीं निकल रहा। इसने जल का लोटा नीचे रखा, बेलपत्री रखी और निर्माल्य जो जल के बीच में आ रहा था, जहां से पानी बहकर जा रहा था, वहां जो निर्माल्य पड़ा हुआ था उसको हटाने लगा। हटाते हटाते मूंगा भगत ने कहा भोले बाबा से, बाबा मैं जब आपको जल चढ़ाने आ रहा था तो गांव के लोग चिल्ला रहे थे कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। बाबा जैसे
बहते हुए जल में से मैंने निर्माल्य को हटाया। ऐसी कृपा किसी का बच्चा अगर पानी में डूब रहा है ना बाबा, तो तू भी कृपा कर कर उसको पानी में से हटा देना, कहीं से उसको बचा दे। भक्त है, भक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी जिंदगी में अगर शंकर का दर्शन करने को ना मिले तो कोई शिव भक्त का मात्र दर्शन कर लीजिए, मात्र दर्शन कर लीजिए, उसका भी फल हमारे यहां निश्चित है। शिव भक्त का भी दर्शन नहीं कर पाओ तो शंकर भगवान को अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है, जल चढ़ाकर कोई आ रहा है और जल चढ़ाने कोई जा रहा है, उसके मुख का भी दर्शन कर लोगे तो भी जीव कृतार्थ है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कथा सुनकर जितने लोग अपने अपने घर की ओर जाते हैं और जिस मार्ग से निकल कर जाते हैं, उस मार्ग में जितने जीव आत्मा रहती है, उस व्यक्ति के मुख का अगर दर्शन करती है तो शिव पुराण उनको भी तारती हुई जाती है। ना जाने कितने कितनों को पार लगाती है। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी की तो बात ही नहीं है शिव पुराण में। शिव महापुराण तो 71 पीढ़ी की बात करती है कि एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की कथा सुनने वाला, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाला एक भक्त जिस गांव में जाता है, कथा सुनने के बाद अपने अपने नगर को आप जाओगे, अपनी कॉलोनी में जाओगे, अपने मोहल्ले में जाओगे, अपने घर को जाओगे, कोई घर का व्यक्ति नहीं आया, कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया, कोई खेड़े का व्यक्ति नहीं आया, अगर आपके जाने पर आपके मुख का भी दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी पार उतरती चली जाती है। इतना प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत, इतना प्रमाण। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का इतना प्रमाण है कि ना जाने कितने ताप, कितने पाप शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से, सींचन कर लेने से, एक बेलपत्री को मात्र मस्तक पर रख लेने से, लगा लेने से ना जाने कितने कितने पाप समाप्त हो जाते। कितने पाप। अब ये इस बेटी ने लिखा ना इस पत्र में, मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं। मेरा बेटा, मेरी बेटी 5 साल की, मेरा बेटा 5 साल का, क्योंकि दोनों जुड़वा हुए। मेरी बेटी 5 साल की लगती पर मेरा बेटा 5 साल का नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, इस बीमारी के कारण जब फिट आती है तो बेटे का विकास नहीं होता, इसका शरीर नहीं बढ़ेगा, इसके पांव हाथ टेढ़े हो जाएंगे, इसका विकास नहीं होगा, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, विकास नहीं होगा। फिर मैंने एक काम चालू करा, शंकर जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बेटे को पिला देती और बेटे के स्नान में बेटे के शरीर पर उस पूरे शरीर को जल लगा देती। केवल मैंने 1.5 महीना लगातार जल चढ़ाया और दुर्गाष्टमी का जो प्रयोग आपने बताया था मूंगा का, वो कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, दूसरे व्रत में तो मेरा बेटा चलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़े, ये शंकर है। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर पे चढ़ा हुआ जल सींचना नहीं, शंकर पे चढ़ा जल पीना नहीं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करना, बेलपत्री मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। शिव तुम्हारा, जल तुम्हारा, मन तुम्हारा, अगर तुम्हारा दिल करे तो प्रतिदिन करना, और नहीं मन करे तुम किसी दूसरे के कहने पर आ जाओ तो भले छोड़ देना, पर शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। और हमारी वाणी पर भरोसा मत करना, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको धीरे धीरे आराम से पढ़ो। पढ़ने पर आपको ज्ञात होगा कि शंकर पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन करने से, सींचन करने से हमारे ना जाने कितने ताप, कितने पाप समाप्त होते चले जाते हैं। शिव महापुराण में लिखा है शंकर को चढ़ा हुआ प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से व्यक्ति को सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण में लिखा है, एक एक शब्द का स्मरण करिए, शिव पुराण के एक एक शब्द का स्मरण। मूंगा ने कहा, बाबा मैं नहीं जानता किसी का बच्चा, मैंने आपके जो जलाधारी को साफ किया है इसमें से मैंने निर्माल्य हटाया है। बाबा आप कृपा करना, किसी का बच्चा पानी में डूब रहा हो तो उसको निकाल दे। अपने लिए नहीं मांगा,
उसको नहीं मालूम था कि मेरा बेटा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा पुत्र, उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा मेरा पुत्र। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री है क्या कि कोई बुलाता है और तुरंत दौड़ के आ जाता है? तुम्हारा भोलेनाथ इतना फ्री है क्या कि कोई भक्त ने जल चढ़ाया, मांगा और उसे मिल गया? और मांगने का ही तो प्रमाण है ये इतने पत्र ढेर लगे जिनको पढ़ ही नहीं पा रहे। तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री कि हमारे देवता तो कभी आते नहीं, तुम्हारा भगवान तो बस जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर महादेव कहो, बम भोले कहो, और बाबा देवाधिदेव महादेव सामने आ जाता है। तुम्हारा शंकर भगवान इतनी जल्दी पुकार सुनकर आ जाता है। तो हमने कहा भैया, शंकर भगवान और भक्त का रिश्ता दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। शंकर भगवान भगवान नारायण के भी पिता हैं, शंकर भगवान ब्रह्मा जी के दादा हैं, शंकर भगवान इंद्र के परदादा हैं, शंकर भगवान सारे देवी देवताओं के दादा और परदादा हैं। तो उससे हमारा रिश्ता बाप और बेटे का है, उससे हमारा रिश्ता बेटी और बाप का है। वह हमारा पिता है, हम उसके बेटा बेटी हैं, बेटा बेटी हैं। और कौन बाप होगा, कौन बाप होगा जिसके सामने बच्चा पानी में डूब रहा हो और बाप बचाने के लिए नहीं कूदेगा क्या? बोलो तो जम के जरा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? कौन बाप होगा जो अपने बच्चे को बचाने के लिए ना कूदेगा? बाप तुरंत पानी में कूदेगा, भले उसको तैरना आता हो ना आता हो, पर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, वो तुरंत कूद जाएगा और अपने बेटे को बचाने का प्रयास करेगा। हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारा शंकर भगवान, हमारा ओघड़दानी, हमारा विश्वनाथ, हमारा ओमकारनाथ, हमारा महाकाल राजा, मेरा कुबेर भंडारी भी ऐसा ही है। जब अपने बच्चे को डूबता हुआ देखता है, कष्ट में देखता है, तो वो एक ना एक दिन कूद ही जाता है और उसका हाथ पकड़कर निकाल ही देता है। वो शिव है। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वो शंकर, वो घड़ी, वो शिव है, उसको समझना कठिन। इसलिए निवेदन, उसको समझो। बाबा, जैसे मैंने ये निर्माल्य हटाया है, हमने पहले भी कथा में कहा, बन सके तो शंकर जी के शिवालय में जाकर झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, सेवा कर लो। थोड़ी सी सेवा यदि आपने करी है तो उसका फल खाली नहीं जा सकता। सेवा का फल खाली नहीं जा सकता। कितनी कितनी संस्थाएं यहाँ, श्री राम जन्मोत्सव समिति नांदेड़ है, और भी ना जाने कितनी कितनी संस्थाएं यहाँ पर सेवा में लगी हुई हैं। ना जाने कितनी कितनी संस्थाएं यहाँ सेवा कर रही हैं। ऐसी कई संस्थाएं, हम तो कहेंगे श्री राम जन्मोत्सव समिति नांदेड़ को भी, और कोई भक्त मंडल, भजन मंडल आदि कादि समितियां जो सेवा में तल्लीन है, उनसे कहेंगे ये सनातन धर्मों को जागरूक करते रहो। सनातन धर्म को अगर जागरूक करते रहोगे तो जीवन में एक आनंद की लहरता उत्पन्न होती रहेगी। हमने पहले भी कथा में कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं है, पर सबसे पहले आपको और हमको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको और हमको हमारे दिल में राष्ट्र भक्ति को जागृत करना पड़ेगा, गौ माता की सेवा करना पड़ेगी,
और मस्तक पर तिलक लगाना पड़ेगा और देवालय शिवालय में जाना चालू करना पड़ेगा। ये पवित्र भूमि है वीर शिवाजी की, महाराष्ट्र की पवित्र धरा छत्रपति वीर शिवाजी की है। और यह वो महाराष्ट्र की पवित्र भूमि है जिस भूमि पर बाला साहब ठाकरे जैसा बैठ कर भी एक हुक्म चला देता था तो पूरा महाराष्ट्र उसको देखता। यह वो पवित्र भूमि है जिस भूमि पर स्वयं जीजाबाई अपने बेटे को उपदेश देती हैं और राष्ट्र पर विजय प्राप्त करती हैं। ऐसी पवित्र भूमि है वीर शिवाजी की, जहां छत्रपति वीर शिवाजी हैं। ऐसा पवित्र भूमि जहां पर गुरु गोविंद सिंह जैसे इस नांदेड़ की धरा पर विराजमान हैं, जो कई बार इस राष्ट्र को एक आनंदता, एक भाव प्रदान करते रहे। एक साधारण भूमि नहीं है। कभी आपने विचार करा कि गुरु गोविंद सिंह जी कल हम गए, परसों के दिन कल हम लोग जब दर्शन के लिए परसों पहुंचे माथा टेकने के लिए, तो बड़ा एक तेज, बड़ा एक आनंद था भूमि पर। तो कभी विचार करिएगा, कहाँ पंजाब, कहाँ नांदेड़, और मेरे गुरु गोविंद सिंह जी इस पवित्र धरा पर मां गोदावरी के तट पर आए, और अगर उनके प्राण इस भूमि पर अगर गए हैं तो जरा विचार करिएगा, ये धरा कोई साधारण नहीं हो सकती, ये भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। जानों ने अपने शरीर का बलिदान दिया, और वो भी राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए। एक विश्वास अपने भीतर करिए। मूंगा भगत ने कहा कि मैं नहीं जानता किसका बच्चा है, मंदिर में सेवा करना, मंदिर में चाकरी करना, मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सेवा करना, कथा में आओ तो बन सके तो थोड़ी सी सेवा करना, बन सके तो थोड़ी सेवा करना। और भगवान अगर तुम्हें धन दिया है तो प्रयास करना कि किसी प्यासे को पानी पिला सको, किसी भूखे को भोजन करा सको, ये भी प्रयास करना, ये भी प्रयास करना। और फिर निवेदन है जितने भी पानी पिलाने वाले हैं उनको भी कि प्रयास करना कि ये जो अंदर बैठे हैं ये तो छांव में बैठे हैं, पानी जो धूप में बैठे हैं उनको पिलाने का प्रयास करना, जो 4 घंटे 6 घंटे से लगन लगाकर बैठे हुए हैं कि हम कथा सुनना है, जहाँ जगह मिल जाएगी, छाता लगाया बैठ गए, कथा का रस तत्व ग्रहण किया, जहाँ जगह। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मूंगा भगत ने भगवान शंकर की आराधना करी, बस निर्माल्य हटाया और प्रार्थना करी, बाबा कृपा करना, जैसे मैंने अड़चन हटाते हुए निर्माल्य को पानी में से हटाया, कोई बच्चा डूब रहा हो तो मैं निवेदन करूं बाबा उसको बचा लेना। इनको नहीं मालूम कि मेरा ही बेटा पानी में डूब रहा है। इनको नहीं मालूम कि मेरा पुत्र है। बस शिव खुद नहीं आता, शंकर खुद नहीं आते, शिव मार्गदर्शन देने के लिए समय समय पर भेजते रहते हैं। जैसे जिस समय पर पूरा सनातन धर्म संकट में पड़ा था,
तो जगत गुरु शंकराचार्य जी को भेज दिया गया था शिव तत्व के रूप में, 4 पीठ का निर्माण कर दिया। संत नामदेव जी को भेज दिया, संत ज्ञानेश्वर जी को भेज दिया, संत तुकाराम जी को भेज दिया, जनाबाई को भेज दिया, कितने कितने संत, गुरु नानक देव जी को भेज दिया, रामकृष्ण परमहंस जी को भेज दिया, मीराबाई, कर्माबाई, ना जाने कितने कितने संतों को भेज दिया। क्यों? केवल सनातन धर्म की रक्षा की। और कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा होगा भगवान के प्रति, जरा विचार करिए। नामदेव जी महाराज, जिनको लोग कह देते थे छोटा है, नामदेव जी को कह देते थे छोटा है। नामदेव जी को कह देते थे छोटा है। गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद श्री नामदेव जी महाराज के भी है। गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद, क्योंकि नामदेव जी महाराज ने पंजाब की भूमि पर पहुंचकर नामदेव जी महाराज ने गुरु नानक देव जी के चरणों का स्मरण करते हुए, गुरु नानक देव जी के साथ में बैठकर उनकी संगत में नामदेव जी महाराज ने भगवान राम जी का गुणगान करते हुए संतों का गुणगान किया। और ओडा नागनाथ में गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों गए। ओडा नागनाथ में महादेव के सम्मुख में, और जैसे ही नामदेव जी अंदर गए तो विद्वानों ने कहा ये कौन अंदर आ गया, इतना इतना नाच रहा है, कूद रहा है, ये कौन अंदर आ गया। उठाकर मंदिर के पीछे डाल दिया गया नामदेव जी को। नामदेव जी के पीछे डलते आंख में जल थे। गुरु नानक देव जी देख रहे थे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव तुम्हें क्या तुम्हारी भक्ति पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हारे भगवान पर, तुम्हारी भक्ति पर, तुम्हारे को विश्वास पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, क्यों नहीं है, मुझे पूर्ण भरोसा। तो मंदिर का गेट उधर है, तुम्हें पीछे पटका गया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आप और हम दोनों मिलकर शिव को पुकारते हैं। नामदेव जी ने भगवान हरि विठ्ठल का गुणगान किया, भजन किया, जो गुणगान किया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने मंदिर का दरवाजा बदल दिया, आगे का पीछे और पीछे का आगे का। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामदेव इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं। नामदेव तुम 8 साल के थे, हाथ में दूध का कटोरा लेकर तुम हरि विठ्ठल को दूध पिला देते थे। तुम्हारी भक्ति कोई साधारण नहीं है, तुम्हारा विश्वास कोई साधारण नहीं है। आयो पंडाल में कथा सुनने के लिए, टीवी के सामने सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर सुन रहे हो, यूट्यूब फेसबुक पर, एक विश्वास को दृढ़ करना कि मैंने बाबा से जो मांगा है मेरा बाबा सुनेगा। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा शिव मृत्यु लोक में रहता है। और जो मृत्यु लोक में रहता है तो मृत्यु लोक की दशा को समझता है, समझता है, उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम दुनिया वालों पर भरोसा करते हैं पर परमात्मा पर भरोसा नहीं करते। हम बाबाओं पर भरोसा करते हैं, हम कई महाराजों पर भरोसा करते हैं पर भगवान पर भरोसा नहीं करते। शिव पर भरोसा कर कर देखिए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि 8 वर्ष में अगर आप हरि विठ्ठल को दूध पिला सकते हो तो क्या ये शंकर का मंदिर का द्वार नहीं बदल सकता? तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। शंकर खुद नहीं आते, शिव खुद नहीं आते, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन के रूप में मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु आ जाता है, किसी ना किसी रूप में सम्मुख में खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं नहीं आते।
शंकर स्वयं नहीं आता। और मेरे ओघड़ बाबा मेरे शंभू ने कृपा करी, मालूम नहीं मूंगा भगत को कि खुद का बेटा पानी में डूब रहा है, उसने तो केवल निर्माल्य हटाया था, मंदिर में से निर्माल्य हटाया और उसका फल ये मिला कि मेरे ओघड़ दानी ने एक लकड़ी के डूंड को भेज दिया, बच्चे ने उसको पकड़ लिया, पकड़ा, वो डूंड बहता बहता किनारे पर आ गया, मेरा शंभू ने उसको किनारा देकर चला गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ, दोनों बेटियों का सिलेक्शन डॉक्टरी में हुआ है। एक बार नेवी वाले का शिव कथा कह रही है, भगवान ओघड़ दानी का चरित्र शिव महापुराण कह रहे, एक विश्वास को दृढ़ी करा। एक लकड़ी का डूंड बहता बहता आया, बच्चे ने पकड़ा, किनारा लगा दिया। शिव सामने कभी नहीं आएगा, मेरा ओघड़ दानी सम्मुख में कभी नहीं आएगा, मेरा ओघड़ दानी तो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को भेजता रहता। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आएगा प्रभु कुटुंब कलेगा, अंत समय। बेटी डॉक्टर बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं, भी नागपुर में डॉक्टरी कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। भरोसा कितना पक्का होता है जरा विचार करिएगा। कितने जन्म माता पार्वती जी के चले गए, कभी सती बनकर, कभी उमा बनकर, कभी कात्यायनी बनकर, कभी कुष्मांडा बनकर, कभी स्कंदा बनकर, ना जाने कितने कितने जन्म माता पार्वती जी के चले गए, कितने जन्म। पर अब की बार पार्वती मैया जब बाल्य अवस्था में थी, देवऋषि नारद के मुख से माता पार्वती जी ने जब सुन लिया था कि अगर शिव को पाना है तो भगवान शंकर की भक्ति करना, तो पार्वती जी ने ये विचार कर लिया था, पार्वती जी ने ये चित्त वृत्ति में धर लिया था, माता पार्वती जी ने अपने मन में ये बात उतार ली थी कि अब मेरे को शंकर को तो पाना ही है, पर अब जो बार बार मेरी मृत्यु हो रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मरण के प्रपंच में मैं फंसी हुई हूं, इस जन्म और मृत्यु से मैं परे हो जाऊं, जन्म और मृत्यु से मैं परे, जन्म और मृत्यु से मैं दूर हो जाऊं। कलम यजमान परिवार श्री डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी को और प्रशांत पातेवर जी को, दोनों को हम कल बोल रहे थे कथा में कि आप लोगों के भाग्य बड़े प्रबल हैं। दीपक अंधेरे में जलाओगे, दीपक अंधेरे में अगर जलाओगे तो वो प्रकाश करेगा। दीपक अगर अंधेरे में जलाओगे तो वो प्रकाश करेगा। एक बहुत अच्छी सूचना ये दो बच्चे दे रहे हैं कि देश की बेटी अपनी बेटी, प्रत्येक, हमने पहले दिन की कथा में भी कहा था कि बेटियों को विद्या अध्ययन के साथ में शस्त्र चलाना भी सिखवाओ, क्योंकि बेटियों को अब जरूरत पड़ गई है शस्त्र चलाना सिखाने की, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी।
शिव कथा कह रही है, माता पार्वती जी ने अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, ये मन में ले लिया कि मुझे अब भगवान शंकर के साथ में रहना है। पहले सती बन गई, उमा बन गई, कात्यायनी बन गई, कुष्मांडा बन गई, स्कंदा बन गई, बार बार जन्म, उमा बन गई, कात्यायनी बन गई, कुष्मांडा बन गई, स्कंदा बन गई, बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार प्राणों को त्यागती हूँ। अब मेरा कोई जन्म, अब फिर कोई मृत्यु अब नहीं होना चाहिए। अब मैं शिव की भक्ति में ऐसी रम जाऊं कि फिर मेरा कोई जन्म ना हो, फिर कोई जन्म। शिव भक्ति साधारण भक्ति नहीं है। शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है। मेरे राम ने, मेरे भगवान कृष्ण ने भी शिव भक्ति को धारण किया है, साधारण नहीं है। कोई भक्ति, पार्वती जी ने जो शिव भक्ति करी उसको साधारणता नहीं समझा। और माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ में विवाह करने के बाद सबसे पहला कार्य करा, माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि मुझे वो अमर कथा सुना दो जिससे मैं अमर हो जाऊं। जो बार बार मैं जन्म ले रही हूं, बार बार मृत्यु हो रही है, फिर जन्म, फिर मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये मृत्यु और जन्म के प्रपंच से मैं छूट जाऊं। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मैं छूट जाऊं, ऐसी ऐसी कृपा। शिव जी ले गए पार्वती को अमर कथा श्रवण कराने के लिए शंकर और वो कहते हैं ना महाराज, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो, दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। बड़े भाव से दोनों हाथों से जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो
जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से शिव जी से अपने मन के भाव को कहिएगा। जगह मिले वहां बैठकर भाव से कहिएगा। श्री शिवा नमस्तु। श्री शिवा नमस्तु। श्री शिवा नमस्तु। श्री शिवा नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला। भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी। वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पार्वती जी ने अमर कथा को श्रवण किया, पर अमर कथा सुनने पर भी पार्वती जी का जब हृदय नहीं रम पाया, तब भगवान शिव ने स्वयं पार्वती जी को अमर करने के लिए पुनः पुनः सत्संग का फल बताया। सत्संग का मतलब क्या है? सच का संग। किसी अच्छे, जहां तुम्हारा चित्त कर जाए, जहां तुम्हारा मन कर जाए, वैसा लगे कि मुझे यहां से भक्ति प्राप्त हो सकती है, गलत चीजें नहीं, निर्मल भक्ति मुझे मिल सकती है, तो समझ लो कि आप श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे हो। श्रेष्ठ जगह। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र। पार्वती मैया शरीर पर उपटन धारण कर कर जब जाती हैं और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, बड़े भाव से भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता